तो हम विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने चर्चा कर ली है धनु लगन तक विभिन्न भावों में। अब इस वीडियो में बात करेंगे मकर लगन के लिए। अगर शनि आपके लगन में स्थित हो और आपको अगर शनि की महादशा आ जाती हो तो शनि की महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो शनि है वो अपने खुद के घर में स्थित हैं, अपने मकर राशि में, और आपके चार्ट में शनि आपके लगन को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, आपके दूसरे भाव के भी वो स्वामी हैं। ऐसे में आप खुद को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाणी को लेकर या खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, खुद की जो एबिलिटी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे शनि की दशा के दौरान। ऐसी शनि की दशा आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनती बनाएगी, आपको कैरियर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ऐसी दशा। इसके साथ साथ आप खुद को समझने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और वास्तव में आपको शनि की महादशा के दौरान प्रॉपर क्या डिसीजन लेना चाहिए और शनि की महादशा के दौरान आपको अपनी फैमिली, धन संपत्ति, कैरियर के लिए या अन्य सभी मामलों में किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए, इसके लिए अब शनि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ शनि आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा, आपको काफ़ी रेस्पेक्ट और मान सम्मान दिलाएगा, क्योंकि वो लगन के स्वामी हैं। लगन के स्वामी होने के साथ साथ अब ये दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है शनि की महादशा के दौरान आपकी वाणी थोड़ी कटु जरूर हो सकती है। तो आप किसी के भी साथ कन्वर्सेशन करते समय या फैमिली मेम्बर्स के साथ कन्वर्सेशन करते समय थोड़ा सा सावधानी जरूर रखेंगे। अब शनि यहाँ पर यह दिखाता है कि आप में जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है और आप अपने दम पे जीवन में क्या कुछ कर सकते हैं, इसमें शनि का रोल बहुत बड़ा अब रहने वाला है। इसके साथ साथ डिपेंड ये भी करता है कि शनि की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। इसके साथ ही अगर लगन में शनि वक्री हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ये देख लेना है कि शनि के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि शनि के साथ राहु स्थित होते हैं, और उस केस में अगर शनि वक्री ना हो राहु के साथ स्थित होते हुए, तो फिर आपकी लाइफ में एकदम ब्रेक सा लग जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सही डिसीजन नहीं होते, या फिर आपके जो रिज़ल्ट होते हैं वो सही नहीं देखने को मिलते। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर भी आपको आ ही जाती है। बट आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या केतु शनि के साथ है, क्या बुध केतु के साथ है, या शुक्र केतु के साथ है। आपको फिर उसी पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से विचार करना चाहिए। अब हो सकता है यहाँ पर बृहस्पति साथ हो। बृहस्पति साथ होने के केस में थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत यह आएगा कि आप अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल आप अपने काम में नहीं कर सकेंगे। इससे थोड़ा सा आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। लगन में अगर शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके कार्यों में डिले नहीं करेगा, आपको उतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। हालांकि फिर भी आपको शनि काफ़ी मान सम्मान दिलाएगा, काफ़ी ईमानदार बनाएगा, दूसरों के लिए हमेशा ही हेल्पफुल दिखाता है ऐसा शनि आपको अपनी महादशा में। इसके साथ साथ आप कोई ऐसे चैरिटी वाले कार्य से जुड़ सकते हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। कोई एनजीओ वगैरह से जुड़ के काम कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक की, लोगों की, या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा हो रही है, उनकी कोई ना कोई हेल्प हो रही है। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको लॉ से रिलेटेड फील्ड, आपको कोई भी ऐसा फील्ड जैसे माइनिंग से रिलेटेड काम है, चमड़े से संबंधित काम है, लोहे से संबंधित काम है, इस प्रकार के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दे सकता है। अब ये क्योंकि लगन के खुद स्वामी हैं, लगन के स्वामी होने की वजह से शनि की महादशा के दौरान इस बात के बहुत प्रबल चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और अपनी मेहनत के बल पे आप जीवन में कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और आप वास्तव में खुद कितना कुछ कर सकते हैं अकेले के दम पे। यही सब आपके लिए सफलता की चाबी है। अब आपको ये देखना है कि शनि यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर शनि यहाँ डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वह वक्री नहीं है तो ऐसे में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर क्योंकि दूसरे भाव के भी स्वामी शनि है, तो धन संपत्ति के लिए, पारिवारिक मामलों में एक अच्छी स्थिति को देखने के लिए या एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इवन जो रिजल्ट आपको मिलेंगे हो सकता है काफ़ी लेट मिले। तो थोड़ा सा इस केस में फिर आपके लिए शनि की दशा उतनी अच्छी साबित नहीं होगी कभी कभी, या आपको लगभग हर काम में डिले करवाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ शनि वक्री नहीं हो और डिग्री वाइज वो बलाबल के साथ हो। अब किसी भी शुभ ग्रह का एस्पेक्ट अगर शनि को प्राप्त हो रहा हो तो आप अपनी एबिलिटी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे।
आप खुद की क्वालिटीज़ पे, खुद की जो आपकी क्षमता उस पर हमेशा डिपेंडेंट रह सकेंगे और दूसरों की ज़रूरत आपको हमेशा कम से कम पड़ेगी। अब इस केस में हम ये भी सोच सकते हैं कि शनि की महादशा का जो प्रभाव है वो एज के हिसाब से भी अलग अलग होता है और बदलता जाता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये दशा लगभग 10 से 15 साल की आयु में आ रही है, तो अब आपके एजुकेशनल कैरियर और आपका जो एजुकेशन ग्रहण करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड रहा है और जब आप जॉब वगैरह के लिए देखते हैं, यानी आपका प्रोफेशनल कैरियर और एजुकेशनल कैरियर दोनों के लिए ही ये दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर ऐसी दशा आपको 25 के बाद या 30 की एज के बाद स्टार्ट होती हो, तो ये सिर्फ आपके कैरियर को ही प्रभावित कर सकेगी, ना कि आपके एजुकेशनल कैरियर को। तो कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशनल कैरियर है हो सकता है बहुत अच्छा रहा हो। अगर 25 से 30 साल के आयु में शनि की महादशा आती है तो आपको समय से पहले ही थोड़ा मैच्योर बनाएगी। आपको हर वर्ग के साथ मिलजुल कर बैठने और मिलजुल कर बात करने, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक रूप से समरसता रखने के लिए ऐसा शनि प्रेरित करेगा। बट वास्तव में ऐसा शनि थोड़ा एकांतवासी ही बनाता है। ज़्यादातर ऐसे जातक सोशल नहीं होते उतने। तो हो सकता है कि अब आपको अपने दम पे ही लाइफ जीना पसंद होगा और आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ लाइफ जिएंगे शनि की दशा के दौरान। चाहे आपकी शनि की दशा 15 साल की आयु में आ रही है, चाहे वो आपकी 25 से 30 साल की आयु में आ रही है, या फिर वो आपकी 40 की एज के आसपास आ रही हो। अब बात करते हैं थोड़ा लेटर एज के लिए। लेटर एज के हिसाब से अगर हम इस दशा को देखेंगे तो लेटर एज के हिसाब से ये हो सकता है कि ये दशा आपको लगभग 40 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही हो। तो अब ये दशा आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आपकी फ्यूचर प्लानिंग, जो आप बुढ़ापे के लिए अपने लिए जो प्लानिंग करेंगे उसके लिए ये दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और ऐसी दशा अगर 40 की एज में आती है तो आपके पुराने जो भी काम आपने किए हैं उनका रिजल्ट, आपने वो गलत किए हैं, इलीगल किए हैं, अगर हो सकता है आपने इलीगल कार्य किए हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हो सकती है या आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होगी। अब शनि यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित है तो हालांकि फिर इसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। बट ऐसा शनि आपकी ओल्ड एज के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने पहले कोई बहुत अच्छा काम किया है, आप स्पोर्ट्स वगैरह में रहे हैं या किसी भी टेक्निकल फील्ड में रहे हैं या फिर किसी अन्य क्षेत्र में काम करा है आपने, कहीं ना कहीं तो आपने कोई ना कोई प्रोफेशन तो आपने ग्रहण करा होगा और कोई ना कोई तो आपने काम करा ही होगा। उस काम की वजह से आपको फिर बुढ़ापे में ज़्यादा सक्सेस मिलती है या ज़्यादा नेम फेम मिलती है। तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी की जो इम्पोर्टेंस है या खुद की आपकी जो गाइडेंस की इम्पोर्टेंस है वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ये दशा थोड़ा और लेटर एज में आती है, 50 की एज में, 60 की एज में, तो और आपके जीवन को स्टेबल करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके करियर में लेकर आएगी। बट फिर आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये लेकर आएगी। अब हम दृष्टियों के हिसाब से अगर चलेंगे तो सबसे पहले शनि का एस्पेक्ट आपके तीसरे भाव पर रहेगा जहाँ पर मीन राशि है। अब आपके लिए जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब अगर जुपिटर आपका बहुत पावरफुल है कुंडली में तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत रहेगा और शनि महादशा के दौरान आप अपने आप को ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, अपने भाई बहनों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रख सकेंगे, आपको छोटी दूरी की यात्राओं से फ़ायदा मिल सकेगा। इसके साथ साथ अपने ज्ञान को अपने जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं उनके लिए सही से सही इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है तीसरे भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो फिर ये आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करते हैं आपके सातवें भाव को। सातवें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको लगभग यंग एज तक तो कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये दशा आपको 25 या इसके बाद कभी भी स्टार्ट हो रही हो तो मैरिज को डिले करेगी, आपके नेम फेम को बढ़ाने वाली होगी, आपको पॉलिटिक्स या कोई ऐसे काम से जोड़ सकती है या फिर हो सकता है कि आपको कोई सोशल सर्विस से जोड़ सकती है। बट ये आपके लिए इंडिविजुअली तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आपके पार्टनर के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उनके साथ या तो फिर आपके तालमेल में थोड़ी कमी आ सकती है व्यवहारिक रूप से, या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे जबकि आपका पार्टनर उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो ज़्यादा इमोशनल होगा। अब उसके बाद शनि आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस 10th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ इनका उच्च का घर है, तो ज़्यादातर मोस्टली यहाँ जो रिजल्ट रहेंगे शनि के वो अच्छे ही रहेंगे। अब यहाँ आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र आपका बहुत मजबूत स्थिति में है तो शनि की इस दशा के दौरान आप अच्छी मात्रा में धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे और अपने कैरियर में मनचाही प्रोग्रेस तो करें या ना करें लेकिन कुछ हद तक
एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आप जी सकेंगे करियर के हिसाब से। बट हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ शनि फिर भी आपको करियर में इतना इजीली सफलता नहीं देने वाले हैं। आपको काफ़ी मेहनत तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके लिए चाहे एज आपकी कोई भी हो, खुद पर डिपेंड रहना, खुद की क्षमताओं को समझना, खुद आप क्या कुछ कर सकते हैं, अपने खुद के बल पे क्या कुछ कर सकते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये समझ चुके हैं तो शनि की महादशा में आप बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे।